रहे हैं कि बहुत ही तंग किया हमें अब तक। तो मोदी जी ने कहा भाई यार पे सिर्फ ये लोग गुमराह करे, बाइकआउट सिर्फ भगवा रंग पे नहीं हो रहा है और बिकनी पहनने पे नहीं हो रहा है, सिर्फ पीले रंग किसी भी रंग पे किस बात पे हो रहा है, किस बात विवाद हो रहा है कि जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो देश के साथ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों के साथ जाके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बाइकआउट गैंग खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा जो देश का। ठीक है, उधर सरदार जी आपके पास आता हूँ जी, कहिए जी। सरदार जी पहले बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली बजाओ भाई। सरदार जी आए हमारे साथ, धरती पुत्र है हमारे यहाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टॉपिक हमारा था फिल्मों के बारे में जी। ये गोडसे अभी मूवी आ रही है गोडसे पर, और पठान पर तो विवाद चल रहा है। पठान भी चल रहा है। तो बात ऐसी है कि देखिए कि फिल्में बनती हैं और जो हमारे इसको चलने देते हैं उनका भी कसूर है, सेंसर बोर्ड का भी कसूर है। सेंसर बोर्ड का कसूर है, लेकिन जनता का भी तो है। देखते क्यों है भाई, बिल्कुल देखते क्यों है। हाँ जी, हाँ। देखिए, मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ जो हम अक्सर भूल जाते हैं। जब 50 के दशक में प्यासा बनी थी और उसमें गाना था कि कहाँ है वो जिनको हिंद पे नाज है, तो नेहरू जी गुस्से में निकले थे और बैन लगा दिया था गानों पे। नेहरू जी ने बैन लगा दिया था, नेहरू जी ने बैन लगा दिया था, ये मोर्चा कह रहे हैं। 50 के दशक में बॉलीवुड के गाने बजना बंद हो गए थे ऑल इंडिया रेडियो पे, और तभी फिर वो रेडियो सिलोन शुरू हुआ, बिना का गीतमाला शुरू हुआ। तो बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। ये पॉलिटिशियन चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या किसी भी पार्टी के हो, कलाकार का जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसको दबाते हैं, उसका हक छीनते हैं, और कलाकार सफर करता है, वो सॉफ्ट टारगेट है, उसका भी पक्ष लेना चाहिए। सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए पक्ष लेना चाहिए। अब हाथ उठा लीजिएगा जिसको बोलना है, मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मानवी ने तो आइसक्रीम खा के दिखा दिया है, और आप इधर देखिए, मैंने ये ऑरेंज नेल पेंट लगा रखा है। कोई रंग बेशर्म नहीं है, सब रंग शुभ है। हर रंग, चाहे हरा रंग हो, चाहे सफेद रंग हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो, चाहे लाल हो, हर रंग शुभ है। तो ये बेफालतू की जो इशू उठाए जा रहे हैं कि ये रंग पहनने से हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, मुझे लगता है ये जो संकीर्ण सोच है, इससे समाज को निकलना होगा और जोगिरा के पास जाना होगा। हाँ। अभी मैडम ने रंग का जिक्र किया है। चलो रंग को छोड़ दो, पर लेकिन ये जो अश्लीलता आज बॉलीवुड हमें दिखा रहा है परोस के, एक ये उर्फी जावेद। सबसे ज्यादा नाराजगी भैया अश्लीलता को लेकर है सर, सबसे ज्यादा नाराजगी अश्लीलता को लेकर। देखिए, अश्लीलता निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे पास सिस्टम है। आम आदमी आपस में क्यों एक दूसरे के खिलाफ ट्रोल करे? ये वातावरण क्या है देश में? इस वातावरण को रोको। ये ट्रोल कंपनी को रोको, ट्रोल कंपनी को रोको। बात और बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, अफगानिस्तान का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे धर्म बचाना है तो ऐसा करना होगा। अब तालिबानियों ने भी धर्म बचाने के नाम पर ही हिंदुओं पर जुल्म किया, क्या वही हिंदुस्तान में करना चाहते हो? इधर से कमेंट आने वाला है सर, वो कह रहे हैं कि धर्म तो अफगानिस्तान में भी बचा है। देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना, ही से है। तो धारण कीजिए ना, किसको धारण करना है? नैतिक मूल्यों को धारण करना है ना, समाज को आगे ले जाने के लिए धारण करना है ना, समाज को मैसेज देना है ना, युवाओं को एक पाठ देना है ना। तो क्यों ना हम समाज के बीच में, युवाओं के बीच में एक ऐसा पाठ दें कि ताकि हम अपने भारत के गौरव का गुणगान कर सके। हाँ, मानवी 9 राज्यों में चुनाव है, 2023 से चुनाव है, सीएम का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा है कि मिल बांट के चले, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक पे भी खतरा है। अब वोट बैंक पे खतरा है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बॉलीवुड जो है वो एक इंडिया के लिए बहुत प्राइड की चीज होती है। पूरे हिंदुस्तान का नाम बॉलीवुड की वजह से रोशन होता है। तो ये जो नेगेटिविटी शुरू हुई है, प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, इसको रोकने की जरूरत है। आई थिंक मोदी जी ने जो बोला है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, और पठान के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। मोदी जी का टारगेट है 2024 का चुनाव। वो चाहते हैं कि जो आज बेरोजगारी है और ये जो अमीर होता जा रहा है, गरीब हो रहा था, उससे वो इस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं भैया हिंदू मुसलमान एक तो बंद करो देश में, ये जो खाई आप बढ़ा रहे हो उसको बंद करो। पॉलिटिशियंस को बोला भैया अपना काम करो, अपनी जगहों पर ध्यान दो, और कहा कि फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाते दो। लेकिन एक सेकंड सरदार जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मूवी आई थी कुछ साल पहले, उड़ता पंजाब। मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, आप मेरा डीएनए कराइए, कुछ भी मेरे अंदर से निकले। कुछ भी नहीं उड़ रहा है इनके अंदर, इनके अंदर कुछ भी नहीं उड़ रहा है। लेकिन एक बात है
मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, इससे किसका फायदा होता है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ये कंट्रोवर्सी अपने आप नहीं उठती है, इसके पीछे जो लोग लगे होते हैं, जरा उन पर भी ध्यान दीजिएगा। जोगीराज जत्था के पास